लालची चुड़ैल और लोगों का राजा। एक राज्य में बहुत से लोग रहते थे। उनके राजा का नाम था गंगदत्त। गंगदत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और भी राज्य थे, उनमें भी लोग रहते थे। हर राज्य के लोगों का अपना राजा था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगदत्त का झगड़ा चलता ही रहता था। वह अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान लोग रोकने की कोशिश करता तो मौका मिलते ही अपने पाले गुंडे लोगों से पिटवा देता। राज्य के लोगों में भीतर गंगदत्त के प्रति डर बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन न था। अपनी हर मुसीबत के लिए दोष देता। एक दिन गंगदत्त का पड़ोसी राजा से खूब झगड़ा हुआ। खूब तू मैं हुई। गंगदत्त ने अपने राज्य में आकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि पड़ोसी राज्य पर हमला करें। सब जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ने ही शुरू किया होगा। कुछ सियाने लोगों तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी राज्य में हमसे दुगने लोग हैं। वे स्वस्थ व हमसे अधिक ताकतवर हैं। हम यह लड़ाई नहीं लड़ेंगे। गंगदत्त सन्न रह गया और बुरी तरह तिलमिला गया। मन ही मन में उसने ठान ली कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। गंगदत्त ने अपने बेटों को बुलाकर भड़काया, बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ, पड़ोसी राजा के बेटों की ऐसी पिटाई करो कि वे पानी मांगने लग जाएं। गंगदत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, आपने कभी हमें लड़ने की इजाजत नहीं दी। लड़ने से ही लोगों में बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। आप ही बताइए कि बिना हौसले और जोश के हम किसी की क्या पिटाई कर पाएंगे। अब गंगदत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वह कुड़ता और बड़बड़ाता राज्य से बाहर निकल इधर-उधर घूमने लगा। उसे एक भयंकर चुड़ैल पास ही बने अपने घर में घुसता नजर आया। उसकी आंखें चमकी। जब अपने दुश्मन बन गए हो तो दुश्मन को अपना बनाना चाहिए। यह सोच वह चुड़ैल के पास जाकर बोला, चुड़ैल को मेरा प्रणाम। चुड़ैल गुस्से बोली, अरे राजा, मैं तेरी बैरी हूँ। तुम्हें खा जाती हूँ और तू मेरे घर के आगे आकर मुझे आवाज दे रहा है। गंगदत्त बोले, हे चुड़ैल, कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपनी जाति वालों और सगों ने इतना घोर अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे शत्रु के पास सहायता मांगने आना पड़ा है। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। चुड़ैल ने घर से अपना सिर बाहर निकाला और बोली, मजे कैसे, मजे कैसे? गंगदत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने लोग खिलाऊंगा कि तुम मुटाते मुटाते बड़ी चुड़ैला बन जाओगे। चुड़ैल ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं जा नहीं सकती, कैसे पकड़ूंगा लोगों को? गंगदत्त ने ताली बजाई, चुड़ैल बहन, यही तो मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के राज्य पर नजर रखने के लिए अपने जासूस सैनिक से गुप्त सुरंगें खुदवा रखी हैं। हर राज्य तक उनका रास्ता जाता है। सुरंगें जहां मिलती है वहां एक कक्ष है। तुम वहां रहना और जिन जिन लोगों को खाने के लिए कहूं उन्हें खाते जाना। चुड़ैल गंगदत्त से दोस्ती के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसमें उसका लाभ ही लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधे होकर अपनों को दुश्मन के पेट के हवाले करने को तैयार हो तो दुश्मन क्यों न इसका लाभ उठाए। चुड़ैल गंगदत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गई। गंगदत्त ने पहले सारे पड़ोसी लोग राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। चुड़ैल ने कुछ सप्ताहों में सारे दूसरे राज्य के लोग सुरंगों के रास्ते जा जाकर खा गई। जब सब समाप्त हो गए तो चुड़ैल गंगदत्त से बोला, अब किसे खाऊं?
जल्दी बता। 24 घंटे पेट फुल रखने की आदत पड़ गई है। गंगदत्त ने कहा। अब मेरे राज्य के सभी सियानों और बुद्धिमान लोगों को खाओ। वह खाए जा चुके तो प्रजा की बारी आई। गंगदत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी तैसी हर समय कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है। उनको खाने के बाद चुड़ैल ने खाना मांगा तो गंगदत्त बोला, चुड़ैल बहन, अब केवल मेरा कुनबा और मेरे मित्र बचे हैं। खेल खत्म और लोग हजम। चुड़ैल गुस्से से बोली, राजा, मैं अब कहीं नहीं जाने की। तू अब खाने का इंतजाम कर वरना हिस। गंगदत्त की बोलती बंद हो गई। उसने चुड़ैल को अपने मित्र खिलाए, फिर उसके बेटे चुड़ैल के पेट में गए। गंगदत्त ने सोचा कि मैं और रानी जिंदा रहे तो बेटे और पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद चुड़ैल गुस्से में, और खाना कहाँ है? गंगदत्त ने डरकर रानी की ओर इशारा किया। गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो बूढ़ी रानी से छुटकारा मिला। नई जवान रानी से विवाह कर नया संसार बसाऊंगा। रानी को खाने के बाद चुड़ैल ने मुंह फाड़ा। खाना। गंगदत्त ने हाथ जोड़े। अब तो केवल मैं बचा हूं, तुम्हारा दोस्त गंगदत्त। अब लौट जाओ। चुड़ैल बोली, तू कौन सा मेरा मामा लगता है? और उसे हड़प गई।